हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ गैस का बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ने से पहले इसके पीछे का थोड़ा सा कुछ हम जानकारी प्राप्त कर लें। बॉयल्स लॉ एक गैस लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या है? एक गैस लॉ है, ठीक है। इसमें कुछ वेरिएबल होता है, वेरिएबल कितना होता है? 4। क्या क्या वेरिएबल होता है? पी, टी, वी और एन। पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर, वी फॉर वॉल्यूम और एन फॉर नंबर ऑफ मोल, यानी कि गैस का मास, कितना हम लोग गैस ले रहे हैं उसका मोल, ठीक है। इन चारों में दो चीज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस चारों में Na2 इज कांस्टेंट और रिमेनिंग 2 में क्या करता है? रिलेशन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। दो चीज इसमें, इस चार वेरिएबल मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल में, इसमें दो चीज हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब आप किसी चीज का भी लॉ पढ़िए, गैस का जब गैस का लॉ पढ़िएगा, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गैस कोई भी लॉ हो, उसमें एवोगाड्रो लॉ, किसी में भी दो चीज कांस्टेंट रहेगा और दो चीज में रिलेशन रहता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा हम इजी कर देते हैं इस स्टेटमेंट को। एन मतलब नंबर ऑफ मोल हर चीज में कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब कांस्टेंट। अगर बोल दिया गिवन फिक्स्ड गैस, अगर ये वर्ड बोल दिया या गिवन गैस बोल दिया, तो इसका मतलब क्या? वहां पे नंबर ऑफ मोल क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। गैस की मात्रा फिक्स है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? बॉयल्स लॉ, ठीक है। बहुत ही रोमांचक तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। एक मंत्र देंगे, पूरा बॉयल्स लॉ खत्म। एक मंत्र में पूरा बॉयल्स लॉ खत्म। चलिए वो मंत्र को जानते हैं। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है VIP बॉयज। देखिए दोस्तों, इसको आप याद कर लिए, मतलब आपका बॉयज लॉ खत्म। VIP बॉयज, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब VIP बॉयज मतलब V मतलब वॉल्यूम, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, P मतलब प्रेशर, ठीक है। I मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। VIP बॉयज मतलब बॉयज लॉ खत्म। यानी कि इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। देखो, B फॉर वॉल्यूम, I मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो I यहाँ पे I जैसा लगा, 1 क्या है? I है, ठीक है। इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिए और बट्टा में P। वेयर T यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। यही तो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ खत्म। आप क्या करेंगे? इसको क्या करना है? खाली मैथमेटिकली ऑपरेशन खाली कर देना है, ठीक है। वरना मेरा बॉयल्स लॉ खत्म हो गया। एक मंत्र में बॉयल्स लॉ खत्म। मंत्र क्या था? VIP बॉयज। V मतलब वॉल्यूम, I मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल और P मतलब प्रेशर, ठीक है। और बॉयज मतलब बॉयल्स, ठीक है। बॉयल्स लॉ, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको क्या कर दिए? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे देखो,
हम 4 वेरिएबल बताए थे ना, अब इसको हम और एक कम कर दे रहे हैं, टी, और 3 कर दे रहे हैं, यानी कि प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। और एक था एन, यानी कि मोल्स, ठीक है। मोल्स क्या होगा, सभी में फिक्स रहेगा, तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। 3 चीज़ को देखना है हमको, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ का बात हो गया है, वॉल्यूम और प्रेशर का बात हो गया है, तो बचा कौन, टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं, इसी में नहीं, सब चीज़ में जो चीज़ रहेगा आज जो बाकी रह गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस जो मंत्र दिए हम वीआईपी बॉयज, इसमें क्या है, टी नहीं है, तो टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, वो तो हमेशा से ही कांस्टेंट है, वो तो हमेशा से ही कांस्टेंट रह गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको इसको मैथमेटिकली ऑपरेशन करेंगे। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए इसमें इक्वल साइन लगाए और के डाल दिए। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन क्या आ गया, के इज कांस्टेंट। क्या कर रहे हैं हम, मतलब मैथमेटिकली इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये कोना कोनी गुना होगा, या कुछ नहीं, मतलब नीचे एक है तो इसको गुना कर दिए, तो क्या हो गया, P इंटू वी इज इक्वल टू के। ये के क्या आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। बस यही तो मेरा बॉयल्स लॉ है, पी वी इज इक्वल टू के, ये हमारा बॉयल्स लॉ है, ठीक है। और इसको आसान में समझें, और इसको आसान में समझें, यहाँ पे क्या होगा, अगर अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अगर इस प्रेशर को बढ़ाते हैं, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर 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 प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर प्रेशर को घटाएं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब उल्टा काम करता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर वॉल्यूम को घटाइएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस चीज़ पे ये गैस लॉ काम करता है। बस बॉयल्स लॉ खत्म हो गया मेरा, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर दिए। अब मेरा बॉयल्स लॉ खत्म हो गया, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसको जांचेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, एक इसका इसी चीज पे तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। दोस्तों एक बार फिर सुनिएगा, फॉर ए गिवन गैस, ये खुद का लैंग्वेज है, ठीक है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या किए हम, इसको क्या किए हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, इसका जो P है, पहले प्रेशर P था, अब P से चेंज होके क्या हो गया है, P1 हो गया है, ठीक है। और वॉल्यूम V से चेंज होके क्या हो गया, V1 हो गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा मेरा, ये जो नया जो आया है क्या होगा, इसके साथ P इंटू वी इक्वल टू क्या था, तो उस प्रकार से क्या होगा, P1 इंटू में V1 इज इक्वल टू के, हो गया ना। ये यहाँ पे क्या है, के कांस्टेंट है और टेम्परेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या हो गया, और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, मेरा प्रेशर P1 से चेंज होकर क्या हो गया, P2 हो गया, और वॉल्यूम V1 से चेंज होके क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अब क्या इक्वेशन बन जाएगा, P2 इंटू V2 इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है दोस्तों, बन गया। आप देखिए दोस्तों, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आप देखिएगा, अगर ना मन मारे तो इसी को इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक इक्वेशन में 3 इक्वेशन हो गया। एक सेकेंड दोस्तों, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर इक्वेशन और तीसरा नंबर इक्वेशन में क्या है, के क्या है, इक्वल है। मतलब इस के के जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं ना, क्योंकि के बराबर ये दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो क्या लिखाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू के। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब क्या करेंगे, और देखिए ये दोनों इक्वल हो गया। ये पे के क्या है, कांस्टेंट है। फिर से के क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो गया। आप क्या करेंगे, P1 इसको नीचे करेंगे, P2 ये V2 इसको नीचे ले आएंगे, V1। ये हमारा क्या हो गया, एक नया इक्वेशन आ गया। इसको बॉयस लॉ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी पे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं तक रुक जाइए। आपका बॉयस का जितना भी सवाल होगा सब इसी पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था बॉयस लॉ, एकदम आसान तरीका से। चलिए दोस्तों, आज इतना है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नोट्स लिखवा देंगे। ठीक है, बॉयस लॉ का एकदम साधारण भाषा में हम नोट्स लिखवा देंगे। ठीक है।